अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ऐसा हम सुनते हैं कि ज्ञान होने पर मनुष्य विरक्त हो जाता है, वैरागी हो जाता है। वो प्रपंच यानी अपने परिवार को, समाज को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चला जाता है, आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है, तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करने लगता है और एक प्रकार का निवृत्ति जीवन जीने लगता है। ऐसा हमने सुना ही है और देखते भी हैं कि कई लोग वृंदावन, काशी, गया आदि जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं वहाँ वो विरक्ति का जीवन जीते हैं और एक कोई न कोई भेष धारण कर लेते हैं और उस धारण किए हुए भेष, माला, तिलक, छाप और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपना जीवन ऐसे स्थानों में गुजार देते हैं। तो क्या ये वैराग्य है? क्या इस वैराग्य को श्री कृष्ण जी मान्यता देते हैं? श्री कृष्ण जी का वैराग्य क्या है? श्री कृष्ण जी वैराग्य कहते किसे हैं? और इस विषय में हम श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा रचित एक रचना श्री गीता अमृत सार का रसपान करते हुए इसका इन्हें खोज करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि वैराग्य होता क्या है, वैराग्य कहते किसे हैं। जंगलों पहाड़ों में जाकर गृहस्थी का चिंतन करना, अपने समाज का, जाति का अभिमान रखना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान रखना, क्या इसे वैराग्य कहा जाएगा? या वैराग्य का अर्थ निष्क्रिय होकर मैंने भिक्षाटन करते हुए जीवन गुजारना ये है? ऐसा निरुपयोगी जीवन किस काम का? और ये निरुपयोगी जीवन ही अगर वैराग्य है और जो वैराग्य से ही अध्यात्म का पचन होता है, ऐसा जो शास्त्र कहते हैं, तो फिर इसका अर्थ ये है कि हम सब जो गृहस्थी है वो अध्यात्म मार्ग में नहीं है। ये इसका अर्थ सामान्यतः लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय स्वकर्म योग के गीतामृत सार में भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं, सुनहु संतो गीतामृत सार, हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने 2 अध्याय में अर्जुन को समझाया था कि अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक। आत्मा अजर है, अमर है, सब देहों में एक ही है और वो न मरता है न मारता है, केवल अनेक शरीर धारण करता हुआ घूमता रहता है, इस योनि से उस योनि में, इस योनि से उस खाने में। इस प्रकार अनंत प्रकार के रूपांतरण इसके बाह्यावरण में होते रहते हैं, लेकिन अंततः सभी का आत्मा एक ही होता है। एक कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का और मनुष्य का, मछली का, पेड़ का, सबका आत्मा एक ही होता है, क्योंकि वो चैतन्य शक्ति सब में उपस्थित है। और इस प्रकार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ये समझकर अपने निज कर्म का आधार लेना चाहिए और इस मत से जो चलता है उसका निश्चित ही उद्धार होता है। आगे 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछता है, कहत ही बोध कृष्ण जी से, कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ, तब कर्म करूं कैसे। आप कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, न मरता है न मारता है, इस प्रकार आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं,
तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं कर्म करूँ ही क्यों? क्यों कर्म करूँ? और इतना भीषण कर्म, इतनी हत्याएं यहाँ होने वाली है, इतनी मारकाट होने वाली है, इतना रक्तपात, ये कर्म क्यों करूं? जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो कर्म करने का क्या प्रयोजन है? भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, इस प्रकार भ्रम में डालने वाले अपने वाक्यों से मुझे उबार लीजिए। मुझे एक निश्चित कुछ बताइए जिस पर मैं चलूं। भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, कहो सत्य वह एक हो यहित मेरा दृढ़ जिससे। एक बताइए मुझे, आप ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं और ऐसे भीषण कर्म में मुझे डाल रहे हैं, तो मैं क्या करूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया हूं। और इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के आगे ज्ञान और कर्म ये दोनों पक्ष उपस्थित कर दिए। प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनते ही भगवान श्री कृष्ण जी कहें, प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से। सनातन काल से ये दोनों निष्ठाएं यहाँ उपस्थित है इस विश्व में। क्षेत्र है कर्म रूप इससे, ये जो क्षेत्र है, ये जो शरीर है, ये कैसा है? कर्म रूप है। बगैर कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। एक क्षण भी हम बगैर कर्म के नहीं रह सकते। हमारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब सतत एक एक क्षण कर्म करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कर्म रूप है। यदि हम चाहे कि हम नहीं सुने, कुछ भी नहीं सुनेंगे, तब भी कानों से हमें सुनाई तो देगा ही, क्योंकि हमारे सोचने से क्या कान सुनना बंद कर देंगे? हमने अगर सोचा कि हम मन से कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे, किसी भी बात का मनन नहीं करेंगे, कोई भी विचार, कोई भी कल्पना हमारे मन में नहीं आएगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? हमारे मन से ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने धर्म का अंगीकार कर बैठे हैं। आँखों ने देखने का धर्म अंगीकार किया है, कानों ने सुनने का, नाक ने सूंघने का, जीभ ने रस लेने का, त्वचा ने स्पर्श करने का, मन ने मनन करने का, कल्पना करने का, संदेह करने का और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करने का उसका धर्म है। बुद्धि का निश्चय करने का, निर्णय करने का धर्म है। कोई भी वस्तु अपने धर्म को छोड़कर नहीं रह सकती। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। ये पेन अपने धर्म को छोड़कर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये पेन की उपाधि में है। जब तक ये पेन की उपाधि में है, लिखना इसका धर्म है, वो धर्म अपना छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार ये सभी जो हमारे अंगभूत घटक है, ये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। तो सारांश में ये कहा जा सकता है कि ये शरीर जो है, ये क्षेत्र जो है, वो कर्म रूप है। क्षेत्र है कर्म रूप इससे, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। ये शरीरधारी कर्म रहित नहीं रह सकता, ये अपने मन से सोच कर देख लो। ईश हेतु, अब कर्म तो करना ही है। अनजाने में भी कर्म होंगे, जानकर भी कर्म होंगे। बगैर कर्म से ये शरीर नहीं रह सकता, ये निश्चित हो गया। हम जितना भी सोच सकें वहाँ तक अगर सोच कर देख लें तो हमें ये ध्यान में आएगा कि ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सतत कर्म में लगे ही रहते हैं। नींद में भी हम सांसें लेते ही हैं। मन में जो दिन भर जो हम कल्पनाएं, मनन, चिंतन जो कुछ भी हम करते हैं वो सपनों के द्वारा प्रकट होता ही है। तो इस प्रकार ये कर्मरूप क्षेत्र होने से कर्म तो होंगे ही, लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने से कर्म समाप्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान ये हमारे अंतस्थ का विषय है, लेकिन बाह्य रूप से ये क्षेत्र तो कर्म रूप है, इसलिए कर्म करना तो अनिवार्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश करते हैं, ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म,
ईश हेतु, ये विश्वरूप परमात्मा है, इसके लिए जगत हित, सबके हित, सर्वभूत हिते रता, इस प्रकार का जो किया जाता है वह कर्म है। समर्पित भाव से, अनन्य भाव से इस विश्वरूप की सेवा के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो क्या है? वो कर्म है। निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म, और अपने ही सुख के लालच से जो किया जाता है वो बंधन कारक होता है, वो अधर्म है। जैसे कोई गुंडा किसी को मार दे तो वो क्या है? निज सुख के लालच से उसने अपना कर्म किया है, निज अहंकार का पोषण करने के लिए। लेकिन वही कर्म जब सीमा पे एक सिपाही करता है तो वो किस तरह करता है? राष्ट्र को समर्पित करता हुआ वो अपना कर्म करता है। इसीलिए वही कर्म, लेकिन उद्देश्य में बदलाव होते ही फिर वो मुक्तिदायी होता है उसका कर्म, और इसका कर्म, गुंडे का कर्म, बंधन कारक होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। अपने ही सुख के लिए जो किया जाता है वो बंधन कारक अधर्म हो जाता है। जान कर यह दृढ़ करो विचार, ये जानकर अपना विचार दृढ़ करो, पक्का करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है, न्याय रक्षा करना ये तुम्हारा अंगभूत कर्तव्य है। इसीलिए ये बात जानकर कि जो कुछ भी करना है वो ईश हेतु, ईश यानी ईश्वर को समर्पित भावना से जगत हित कर्म किया जाए, वह समर्पित भाव से किया गया कर्म बंधन रहित होता है। और अपने सुख के लालच से जो किया जाता है वो बंधन में डालने वाला अधर्म हो जाता है। जान कर यह दृढ़ करो विचार, स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्गार। अपने स्वधर्म का, अपने स्वभाव के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना ये धर्म है, लेकिन अपने स्वधर्म रक्षण के लिए यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो उससे हमारा उद्धार ही होता है। अब यहाँ वेदों ने जो उद्धार का उद्घोष किया है वो क्या है ये देखें। स्वधर्म का रक्षण होते ही हमारा उद्धार हो जाता है, यानी हमारी व्यष्टि लालसा, व्यष्टि अहंकार के पोषण के लिए जब हम कर्म करते हैं तो उसके पाप पुण्य के हम भागी हो जाते हैं। लेकिन जब ईश हेतु, इस विश्वरूप परमात्मा के लिए, इस जगत के हित के लिए समर्पित भावना से, निष्काम भावना से जब हम कर्म करते हैं, अनन्य भाव से जब इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तब हमारा मृत्यु भी हमारा उद्धार करता हो जाता है, क्योंकि हम फिर विश्वरूप के साथ एकाकार होकर विश्वरूप ही हो जाते हैं। हमारा कोई भी कर्म हमारे लिए बंधन कारक नहीं होता। इसीलिए ज्ञान और कर्म ये दो पृथक पृथक नहीं है। ज्ञान किस लिए चाहिए? कर्म करने के लिए। और कर्म क्यों करना है? क्योंकि ज्ञान का उपयोग बगैर कर्म से नहीं हो सकता, और इसीलिए ज्ञान और कर्म ये दो अलग अलग है ही नहीं और हो भी नहीं सकते। बगैर ज्ञान का कर्म जो है वो लंगड़ा होगा, और बगैर कर्म का ज्ञान केवल भाषा में ही रहेगा और उसका हमें कुछ लाभ भी नहीं होगा। इस प्रकार ज्ञान से कर्म करना चाहिए और कर्म करने के लिए ही ज्ञान का प्रयोजन है। ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय स्वकर्म योग में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, और यही उपदेश हमने अंगीकार करते हुए न मे कर्म फले स्पृहा, अपने सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही करते हुए बंधन मुक्त हो जाना चाहिए। और यही भवसागर से पार होने का एकमेव मार्ग है कि हम अपने सभी कर्म अनन्य भावपूर्वक इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करें, और यही तो भक्ति है, और भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हम क्रमशः
श्री मायानंद जी चैतन्य रचित गीतामृत सार का रसपान कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र निर्मल करके इस अमृत का रसपान करेंगे। सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।